एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टारसी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं गाइस। सो आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप दोनों मिलोगे पहली बार। एंड साथ ही क्या एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए एडवाइस है, क्या आंसर है, एंड क्या कुछ ओवरऑल एनर्जी होगी आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग की, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि चंदन एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप दोनों मिलोगे पहली बार। एंड साथ ही हम एंजल्स का आंसर भी आपके लिए देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड कुछ और इनर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें कार्ड से मिलेगी या फिर साइकिकली मिलेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, जो आपकी मीटिंग की ओवरऑल एनर्जी होगी वो होगी 6 ऑफ कप्स, एंड दैट्स सो अमेजिंग, वेरी लवली एनर्जी। तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे ग्रुप नंबर 1, आप दोनों ही फील करोगे एक डीप सोल कनेक्शन। बहुत ही कम समय में आप दोनों फ्रेंडली हो जाओगे एक दूसरे से, या फिर बहुत ही कम समय में आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओ। वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो। वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगे। वो मीटिंग ऐसी होगी कि एक इंस्टेंट कनेक्शन आप लोगों के बीच में बिल्ड हो जाएगा, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो, कोई पुराना साथी मिल गया हो आपका। तो हो सकता है आप दोनों उस टाइम पे जब आप पहली बार मिलो आप लोग फील करोगे कि आप दोनों के बीच में एक सोल अंडरस्टैंडिंग है, एक सोल कनेक्शन है। अगर आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम एंड सोल कनेक्शंस के बारे में आप लोग जानते हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एंड जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कहूँ कि आप लोग एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे। वो होता है ना कभी कभी कि हम अनजान लोगों से मिलते हैं बट वो अनजान नहीं लगते हमें, उनकी वाइब्स काफ़ी फेमिलियर होती हैं, उनके साथ हम बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आप दोनों बहुत ही जल्दी क्लिक कर जाओगे और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बातें भी करोगे। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में फर्स्ट मीटिंग के दौरान। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से, ये डेफिनेटली किसी ओपन एरिया में या फिर किसी आउटर एरिया में होगी। यानी कि आप दोनों ही किसी पब्लिक प्लेस में होंगे या फिर किसी पब्लिक के बीच में होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप दोनों का ध्यान एक दूसरे पे रहेगा, पब्लिक पे नहीं रहेगा ज़्यादातर। आप दोनों एक दूसरे में खोए रहोगे, एक दूसरे से बातें करोगे। एंड जो ओवरऑल एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहली मुलाकात ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही डिसाइड कर लोगे कि आपको इस इंसान से दोबारा मिलना है, दोबारा बातें करनी है एंड कनेक्शन को जो है आगे लेके जाना है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। सो ये जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। एंड मुझे यहाँ पे चीज़ों का एक्सचेंज भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जैसे कि आप कुछ खरीदो अपने लिए तो आप उनको भी ऑफ़र करो, या फिर वो कुछ चीज़ खा रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ खरीदा है तो वो आपको भी ऑफ़र करें। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि फर्स्ट मीटिंग में आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शेयर करोगे, या फिर कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट दोगे जो कि मेमोरेबल हो एक दूसरे के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो आपकी इनकी मीटिंग होगी इसमें आप दोनों की फीलिंग्स एंड थॉट्स काफ़ी म्यूचुअल होंगे। आप दोनों के थॉट्स एंड फीलिंग्स काफ़ी सिमिलर होंगे। जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचोगे या फिर फील करोगे वैसा ही वो भी सोच रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। बस इसी के साथ आप दोनों भी एक दूसरे की फीलिंग्स एंड उसको फील कर रहे होगे। यानी कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस में इंटरेस्टेड होंगे उस वक्त पहली मुलाकात से ही, तो आप ये भी फील करोगे कि वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं। मुझे कुछ इस तरह की वाइब आ रही है। आप दोनों के बीच एक साइकिक कनेक्शन भी डेवलप हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग से ही। सो चलिए मूव ऑन करते हैं कि वो आपको कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स देंगे जब आप लोग पहली बार मिलोगे। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 1,
वो पहली मुलाकात में आपके लिए काफ़ी लवेबल फ़ील करेंगे। उनको लगेगा कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप बहुत लवेबल इंसान हो एंड स्पेशली आपकी चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़। उनको लगेगा कि आप थोड़े से फ़न लविंग हो, उनको लगेगा कि आप थोड़े से चाइल्डिश हो। मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग डेफ़िनेटली मैच्योर हों, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो सकता है आप थोड़ा-सा चाइल्ड लाइक बिहेव करो और उनको ऐसा लगे कि आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर है एंड वो इस चीज़ को पसंद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को पसंद करेंगे। इसी के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी नर्वसनेस भी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे बट समटाइम्स जो है या तो आप फंबल कर सकते हो या फिर नर्वसनेस के कारण कुछ का कुछ आप बोल सकते हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके? बट ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही क्यूट लगेगी आपके बारे में। तो उनका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको लेकर होगा वो ये होगा कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो एंड आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पे स्माइल दिखाई दे रही है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की स्माइल बहुत ही प्यारी हो या फिर कोई स्पेसिफिक फीचर उनको ऐसा लगे आपकी स्माइल के बारे में जो कि यूनिक है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के डिम्पल्स पड़ते हों, ओके? या फिर आपके टूथ बहुत प्यारे हों। जब आप स्माइल करते हो तो आपके टूथ बहुत प्यारे लगते हो या फिर आपके लिप्स बहुत प्यारे हों, जो कि स्माइल करते टाइम और भी प्यारे लगते हों। या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन उस टाइम पे बहुत ही अलग हो जाता हो जब आप स्माइल करते हो। तो समथिंग अबाउट योर स्माइल आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा। तो जो उनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो होंगे कि एक तो आप बहुत प्यारे हो, आपका नेचर काइंड ऑफ लाइक चाइल्ड लाइक है और उनको वो अच्छा लग रहा है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आप स्माइल बहुत अच्छा करते हो एंड एक और चीज़, आप लोगों में से कुछ लोगों के शायद वॉइस भी उनको पसंद आ सकती है एंड हो सकता है शायद उस टाइम पे आपकी वॉइस उतनी अच्छी ना निकल रही हो अकॉर्डिंग टू यू, बट उनको फिर भी पसंद आ सकती है। लाइक एक बेस होगा आपकी वॉइस में, एक हैवीनेस होगी, बेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो तब भी आपकी वॉइस में एक बेस हो सकता है एंड अगर आप मेल हो तब तो डेफ़िनेटली आपकी वॉइस में अच्छा खासा बेस होकर आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके बारे में। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है मनी को लेके आप इंटेलिजेंट हो। तो हो सकता है उस टाइम पे या तो आप कोई चीज़ खरीदो, तो आप पेमेंट करो किसी को या फिर कुछ भी ऐसा हो कि आपने मनी का यूज़ किया है। तो जब वो आपको देखेंगे कि आप कोई खरीद रहे हो तो आप बार्गेनिंग अच्छी करते हो या फिर आपने उनके लिए या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ किया, लाइक उन्होंने आपके लिए कोई खाने का ऑर्डर किया या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ फूड शेयर किया, तो उसके तुरंत बाद ही आपने भी लेके उनके साथ शेयर कर दिया, लाइक आपने रिटर्न कर दिया वो फेवर। आप फेवर नहीं रखते हो काइंड ऑफ। तो ये चीज़ भी उन्हें आपके बारे में अच्छी लगेगी कि आप काइंड ऑफ खुददार इंसान हो और एक तरीके से आप काफ़ी व्यवहारिक हो। आपको पता है कि लाइक किस तरीके से बिहेव करना है, लाइक इंटेलिजेंट पर्सन। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर आप बहुत अच्छे हो सकते हो, ये भी चीज़ वो नोटिस करेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा कि इस चीज़ को लेकर वो कॉम्प्लीमेंट देंगे आप, बट हाँ नोटिस करेंगे एंड हो सकता है वो ये बोलें कि इसकी क्या ज़रूरत थी अगर आपने रिटर्न किए हैं पैसे तो। और अगर आपने जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको कुछ खाने का ऑफर किया या फिर कुछ गिफ्ट दिया और आपने भी रिटर्न गिफ्ट कर दिया उनको, तो हो सकता है उस चीज़ के बारे में भी वो पूछें कि आपने ये क्यों किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा कि आप बहुत खुददार हो एंड आप फेवर नहीं रखते हो, आप किसी का एहसान नहीं लेते हो। ये चीज़ मुझे क्लिक कर रही है इसमें, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आपका इमोशनली अवेलेबल रहना। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े प्रैक्टिकल हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है उनकी तरफ से एंड आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद वाटर साइन हो सकते हैं, ओके? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर आप लोग अर्थ एंड वाटर मिक्स हो सकते हैं कि आप अर्थ साइन हैं बट आपका जो ट्रू नेचर है वो काइंड ऑफ वाटर साइन की तरह ज़्यादा है। सो वाटर एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो आपकी जो इमोशनल अवेलेबलनेस है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरीके से आप इमोशनल होके चीज़ों को शेयर कर दोगे या फिर इमोशनली फ़्लो में जाके चीज़ें बोल दोगे या फिर जो भी आप उस वक़्त बोलोगे उनसे, लाइक वो दिल से निकलेगा। वो बनावटी नहीं होगा, वो फ़िल्टर के साथ नहीं होगा एंड अगर होगा भी तो लाइक थोड़ा बहुत फ़िल्टर होगा, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर के साथ नहीं होगा। और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके बारे में। तो वो इस चीज़ को भी आपके कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो और आप कॉम्प्लीमेंट्स देने में भी बहुत अच्छे हो। आपकी फ्लर्टिंग का जो तरीका होगा वो उनको बहुत पसंद आएगा। मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग फ्लर्टिंग में बहुत अच्छे हो। ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फ्लर्टिंग करते हो। आपका जब मन करता है फ्लर्टिंग करने का एंड जब आप सच में फ्लर्टिंग करना चाहते हो, आप लिटरली बहुत ही अमेजिंगली फ्लर्टिंग करते हो।
एंड ये चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो बहुत स्पेशल फ़ील करेंगे उस टाइम पे। और आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्लर्ट करते वक़्त शायद स्माइल बहुत करते हो, स्पेशली गर्ल्स स्माइल बहुत करती हैं और आप शायद हँसते-हँसते, गिगल करते हुए आप लोग फ्लर्ट करते हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है गर्ल्स के लिए। एंड बॉयज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सीरियस होके फ्लर्ट करते हो, लाइक सीरियस फेस बना के फ्लर्ट करते हो। आप हँसते कम हो। मतलब आपकी फ्लर्टिंग में भी सीरियसनेस हो सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग बॉयज़ हो तो। ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। लाइक आपका कॉम्प्लीमेंट्स देना, वो भी दिल से देना उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो भी आपको रिटर्न कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि आप दिल से बोलते हो, आप जो भी करते हो लाइक आप दिल से करते हो और ये चीज़ लाइक बहुत अच्छी है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप बहुत ही फन लविंग पर्सन होगे। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का मूड उस वक़्त इतना अच्छा ना हो जब आप लोग मिलें या फिर समथिंग लाइक हो गया हो उनके साथ या फिर उनका दिन बहुत अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो लाइट हार्टेड एनर्जी है एंड आपकी जो एक स्पेशल वाइब होगी, वो उनको चीयर अप कर देगी, वो उनका मूड फ्रेश कर देगी। आप उनके लिए काइंड ऑफ हीलर हो सकते हो, आप उनके लिए काइंड ऑफ एक इस तरह की वाइब हो सकते हो जो कि उनके बैड डे को भी गुड डे बना सकती है। तो ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत पसंद करेंगे, उनको लगेगा कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत अमेजिंग है। और हो सकता है शायद ये चीज़ वो आपको बोलें भी कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है। लाइक आपसे बात करके उनको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपसे बात करके उनका मूड चेंज हो गया, आपसे बात करके उनका दिन बन गया। लाइक इस तरह के कॉम्प्लीमेंट भी आपको दे सकते हैं कि आपने कहीं न कहीं उनका दिन बना दिया। लाइक आपसे मिलने से पहले शायद वो इतना अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे बट जैसे ही आप मिले लाइक सब कुछ चेंज हो गया। आपने जो पहना होगा उस वक़्त ग्रुप नंबर 1 वो उस चीज़ की भी तारीफ़ करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आपने ट्रेडिशनल कुछ पहना होगा। लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि आपने शॉर्ट्स वग़ैरह कुछ पहने होंगे या फिर आपको बॉडी को लाइक शो करने का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड अगर है भी तो शायद उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने ऐसा कुछ नहीं पहना होगा। उस टाइम पे आपने अपनी पूरी बॉडी को कवर अप करके रखा होगा। लाइक हो सकता है आपने सलवार सूट पहने हों या फिर कुछ ऐसा ही कुछ ट्रेडिशनल पहना हो। लाइक जिस भी तरीके से आप ट्रेडिशनल चीज़ों को लेते हैं उस तरीके से आपने अपने आप को कैरी किया होगा उस दिन। एंड वो बहुत कंफर्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंफर्टेबल नहीं होगा, स्टाइलिश नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो स्टाइलिश भी होगा और वो कंफर्टेबल भी होगा। एंड इस चीज़ को भी वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा या फिर जो आपने पहना है वो आप पे जच रहा है, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस तरीके से भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। एंड स्पेशली आपके हेयर्स को लेके वो कुछ बोल सकते हैं। या तो हो सकता है आपके मेसी हेयर हो उस वक़्त जब आप लोग मिलें, तो वो हो सकता है आपके हेयर्स को लेके कुछ बोल सकते हैं कि इस तरीके से अच्छे लग रहे हैं या फिर इस तरीके से अच्छे नहीं लग रहे हैं। और हो सकता है आप लोग शायद उनके सामने ही बाल बनाने लगो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके मेसी हेयर हैं तो आप उनके सामने ही ठीक करने लगो और वो कहें नहीं, नहीं ऐसे ही रहने दो अच्छे मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बाल कर्ली हों, तो आप उनको लेके बात करने लगो लाइक इमोशनली फ्लो में कि मुझे ना कर्ली वाला अच्छे नहीं है, मैं स्ट्रेट चाहती हूँ या फिर वगैरह, वगैरह, वगैरह। और आपके फ्यूचर स्पाउट कॉम्प्लीमेंट करें कि नहीं ये आपको सूट करते हैं, तो आपको लाइक इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये एनर्जी भी इसमें दिखाई दे रही है कि वो इस तरीके से भी आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग फैमिली को लेकर भी बातें करोगे बहुत सारी। एक दूसरे की फैमिली से रिलेटेड भी बातें होंगी कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आप कहाँ रहते हो, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी फैमिली मेंबर्स लाइक किस तरह के हैं, आपकी किसके साथ ज़्यादा बनती है, आपकी फैमिली में कोई पेट है एंड उस पेट के बारे में कुछ डिस्कशंस। सो मुझे ये भी इसमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग फैमिली के बारे में भी बात कर रहे होगे। और जब आप फैमिली के बारे में बात करोगे, एक दूसरे से जानने की कोशिश करोगे या फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, तो ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि काइंड ऑफ लाइक एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप हो और आपको फैमिली की बहुत वैल्यूज़ है। तो वो आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी फैमिली के बहुत करीब हो या फिर आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिल सकते हैं। या फिर आप लोगों की फैमिली हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ फेमस हो किसी चीज़ के कारण और आपके फ्यूचर स्पाउस को जब पता चले कि आप पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हो, तो वो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करें कि आपकी फैमिली की वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ वो लोग करते हैं, जिस चीज़ को लेके वो फेमस हैं और आप में भी वो चीज़ है कहीं न कहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए बट हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली ट्रेडिशन, आपकी फैमिली वैल्यूज़ या फिर समथिंग अबाउट योर कल्चर आपकी फैमिली का, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो उस चीज़ को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह से बिलॉन्ग करते हैं या फिर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जिसमें कोई ट्रेडिशन है,
तो वो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में या फिर आपके यहाँ तो ऐसा होता है और वो चीज़ लाइक बहुत अच्छी है। मैंने सुनी है और उस चीज़ को देखने का कभी मन है, लाइक कोई फेस्टिवल या समथिंग लाइक दिस। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये सच में अमेजिंग है। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, जब आपकी पहली मीटिंग होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। मतलब वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, ओके, बट वो नोटिस बहुत करेंगे, आपकी आँखों के मूवमेंट को बहुत नोटिस करेंगे कि आप किस तरीके से उनको देख रहे हो, किस तरीके से आप इधर-उधर देख के बात कर रहे हो या फिर किस तरीके से जो है आप आँखों को रोल कर रहे हो बात करते-करते। ये भी वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करेंगे। क्योंकि आपकी आँखों को देखकर उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हो और आप जो है उनको कितना पसंद करते हो। तो आपकी आँखों में वो है, आपके दिल का हाल वो देख सकते हैं और ये उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वो बार-बार आपकी आँखों में देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि आई कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है उस वक़्त, और एटलीस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस तो आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आप थोड़ा-सा शाय फ़ील करो इस चीज़ को लेकर, सो आप अवॉइड करो उस चीज़ को। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट जो भी है लाइक ट्रूली वेरी अमेजिंग एनर्जी, पाइल नंबर 1, लिटरली वेरी अमेजिंग एनर्जी। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप दोनों मिलोगे पहली बार। एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग। एंड प्लस और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी पाई से या फिर साइकिकली मेरे स्पिरिट्स गाइड से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, सो बनी रहेगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग की जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो क्या होगी। एंड देन हम डिस्कस करेंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए क्या होंगे। ओके, सो आपकी और इनकी फर्स्ट मीटिंग की जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी पीसफुल हो सकती है एंड काफ़ी डीप हो सकती है। मुझे यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है बट डीप अंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों को ही एक दूसरे को समझने के लिए या फिर एक दूसरे से शेयर करने के लिए बातों की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक दूसरे की खामोशी को समझ जाओगे। आप एक दूसरे को बिना कहें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में समझ जाओगे। बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रख दोगे एंड आपके कम शब्दों में भी बहुत सारी बातें वो आपकी समझ जाएँगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक बहुत ही 2 मैच्योर लोग जब एक साथ मिलते हैं एंड या फिर 2 स्पिरिचुअल लोग जब एक साथ मिलते हैं, उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग से। एंड यस, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले ही आपको पता चल जाए कि आप उनसे मिलने वाले हो और वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लाइक साइकिकली, लाइक समथिंग आउट फिफ्थ डायमेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले हो सकता है कि आप उन्हें ड्रीम्स में देखो कि आप लोगों की पहली मुलाकात होने वाली है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ड्रीम में आप जाओ एंड देन वो रियलिटी में बदल जाए और आप सच में उनके सामने पहुंच जाओ। मुझे इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले साइकिकली एक दूसरे को सेंस कर लोगे, लाइक ट्रेस कर लोगे कि यस ये मीटिंग होने वाली है। या फिर हो सकता है कि आप में से कोई एक अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले, यानी कि या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है किसी टैरो रीडर से डिस्कस करें या फिर हो सकता है किसी ज्योतिष से डिस्कस करें एंड वो आपको बता दें कि विथिन इतने दिनों में जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। तो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये साइकिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर से आपको पता होगा, फिफ्थ डायमेंशन से आपको पता होगा, लाइक एनर्जी वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा ड्रीम्स के थ्रू, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही डीप इंट्यूशंस आपकी होंगी अंदर से एंड वो कंटिन्यू होंगी। लाइक आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे होंगे और आप उनको सेंस कर सकते होगे। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर से बहुत ही अर्ज होगी एक्शन लेने की अपनी ज़िंदगी में।
आई होप कि मैं इस चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो जब आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस पहली बार मिलोगे, जो फर्स्ट मीटिंग होगी, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कम होगी, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। एंड आप में से कोई एक तो काइंड ऑफ शॉक भी हो सकता है उस टाइम पे, स्पेशली वो इंसान जिसने पहले से ही अपने फ्यूचर स्पाउस को जो है ड्रीम में देख रखा होगा। तो एक इंसान काफ़ी शॉक हो सकता है और एक इंसान काफ़ी डीप थॉट्स में हो सकता है कि क्या जो कुछ दिन पहले टेरोरीटर ने मुझे बताया था, क्या ये वही इंसान है, क्या ये वही फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर किसी ज्योतिष ने मुझे बताया था क्या ये वही फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर जिनके लिए मुझे इंट्यूशंस मिल रही हैं कि मुझे फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं, क्या ये वही हैं द वन। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे उस वक्त फर्स्ट मीटिंग के दौरान, और आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होगे बट डीप थॉट्स में ज़्यादा होगे। लाइक कम्युनिकेशन कम होगी बट डीप अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। आत्ममंथन चल रहा होगा अंदर से। एनर्जी वर्ल्ड में ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ एक हो चुके होगे, बट इन फिजिकल बॉडीज़ के साथ आप लोग एक दूसरे के सामने बैठे होगे और एक दूसरे को बस देख रहे होगे, समझ रहे होगे चीज़ों को। क्या ये वही है, क्या ये वही है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड ऑफ कोर्स ये मीटिंग काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वर्क कनेक्शन के थ्रू इनसे मिलो, काम के सिलसिले में मिलो। तो हो सकता है कि काम को लेकर ही बातें हों, प्रैक्टिकल बातें ही हों, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज सेटअप हो। तो बहुत ही गिने-चुने लाइक सिलेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं या सिलेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं एक दूसरे के। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की ये जो मीटिंग होगी गाइस, ये फेटेड हो सकती है। आप में से 60% लोगों के लिए ये मीटिंग फेटेड हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप इनसे मिलने वाले हो। और एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड, क्यूपिड्स, ये आप दोनों को एक साथ लेके आए होंगे। कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट्स की होंगी कि आप दोनों एक साथ आ गए होगे उस वक़्त। और आप दोनों को डीप डाउन पता भी होगा कि ये द वन है। आप लोगों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग एक ही फील्ड से हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग एक ही फील्ड में काम करते हैं और काम के सिलसिले में ही आप लोग एक दूसरे से मिलो। एंड फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा आप दोनों में, मेंटल अट्रैक्शन होगा आप दोनों में फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही। एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, एक दूसरे का बिहेवियर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही फिजिकली भी आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही लाइक प्रेजेंट में रहने की बजाय या तो आप लोग पास्ट में चल रहे होगे कि जो आपको ड्रीम्स आए, जो किसी ने बताया आपको कि मीटिंग होने वाली है, उन सब मेमोरीज में चल रहे होगे, या फिर फ्यूचर में ये कनेक्शन किस तरीके से डेवलप हो सकता है उसमें चल रहे होगे। सो लॉट्स ऑफ डे ड्रीमिंग आपकी हो सकती है प्रेजेंट मोमेंट में ही मीटिंग के। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि लाइक प्रेजेंट मोमेंट में ही आपकी मीटिंग चल रही है, आप इंसान के सामने बैठे हो, ठीक है, एंड आप लोग बातें कर रहे हो एंड आप लोग नेक्स्ट डेट प्लान कर रहे हो कि किस तरीके से आप लोग अगली बार मिलोगे, किस तरीके से जो है नेक्स्ट मीटिंग आपकी हो सकती है। मुझे वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। सो यस, काफ़ी डीप कनेक्शन होगा आप लोगों के बीच में। तो ये है जो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी फर्स्ट मीटिंग की विद योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए, आप देख लेते हैं कि वो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको दे सकते हैं, उनके क्या कॉम्प्लीमेंट्स होंगे आपके लिए। तो जो पहला कॉम्प्लीमेंट्स उनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं, या फिर आपके थिंकिंग को लेके आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, समथिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस उनको बहुत पसंद आएगी। सो हो सकता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, एंड आपकी थिंकिंग का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है अदर गर्ल्स से या फिर अदर बॉयज़ से। आप कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी तरीके से करते हो, आप सामने वाले को कन्विंस बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। सो इस तरह के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं आपके लिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दें पहली मुलाकात में। इसी के साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उन्हें ऐसा भी यहाँ पे फ़ील होगा कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो। यानी कि आप स्ट्रेस में भी काम कर सकते हो, एंड हो सकता है शायद ये पहली मुलाकात के दौरान आप थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करो या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस स्ट्रेस फ़ील करें। आप दोनों में से कोई एक स्ट्रेस फ़ील कर सकता है। बट इस मीटिंग के दौरान उनको उस स्ट्रेस से रिलीफ़ फ़ील होगा। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उनका काम ईज़ी हो गया है। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप लोग वर्क कनेक्शन के कारण मिलोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम को लेके जो आपकी टेंशन होगी, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उस टेंशन से फ्री कर देंगे आपकी हेल्प करके, या फिर उनकी टेंशन को आप ईज़ी कर दोगे, आप उनको फ्री कर दोगे उनकी हेल्प करके काम में।
सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एंड वो इस कॉम्प्लीमेंट को भी आपको दे सकते हैं कि थैंक गॉड हम लोग मिले लाइक काम के सिलसिले में और आपने तो मेरी टेंशन ही ख़त्म कर दी, मेरी टेंशन ही कम कर दी। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकती है ये एनर्जी कि वो आपकी टेंशन को ख़त्म कर दें और वो ऐसा फील करें कि आप बहुत टेंशन में थे। तो वो आपको बोलें कि आप टेंशन लो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ जो है इस तरीके से हो जाएगी। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि ये भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से हो जाएगी या फिर आप उनकी टेंशन ख़त्म कर दो, राइट? एंड अनदर कॉम्प्लीमेंट जो आपके लिए होगा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से फर्स्ट मीटिंग के दौरान वो होगा कि आप बहुत पेशेंस हो, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आप पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर, आप लिटरली बहुत ही पेशेंस पर्सन होंगे। जितने लोगों से वो मिले होंगे अपनी ज़िंदगी में उनमें से शायद आप पहले ऐसे पर्सन होंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही पेशेंसली हैंडल करते हैं एंड पेशेंस के साथ निभाते हैं और बहुत ही मैच्योर हैं, इमोशनली बहुत ही मैच्योर हैं, चीज़ों को डीपली समझते हैं, रस में नहीं जाते हैं, रसिंग डिसीजंस नहीं लेते हैं। सो इस चीज़ को लेके भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आपके अंदर धैर्य बहुत है, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के करते हो। इसी के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा भी फील होगा कि अब तक आप कहाँ थे, अभी तक आप उनको क्यों नहीं मिले? यानी कि कहीं न कहीं उनको नीड थी आप जैसे किसी पर्सन की, कहीं न कहीं वो कमी महसूस करते थे आप जैसे किसी पर्सन की। और जब आप उनको मिलोगे तो उनको लगेगा जैसे कि वो कंप्लीट हो गए हैं, अब वो कमी उनकी दूर हो गई है। कोई तो मिला फाइनली उनको अंडरस्टैंड करने वाला। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी उनकी तरफ से हो सकता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो एंड साथ ही हो सकता है कि शायद वो फ़न वे में या फिर हो सकता है सीरियसली लाइक इमोशनल होकर कहें आपसे कि अब तक कहाँ थे आप? अभी तक क्यों नहीं मिले? लाइक या फिर अभी तक कहाँ थीं आप? इससे पहले क्यों नहीं मिलीं? काश आप पहले मिले होते। मतलब इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड येस आप में से कुछ लोग स्पेशली अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं तो या फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं आप लोग लाइक अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड से नहीं है आर्ट की फील्ड से नहीं है तो आप लोग कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में है राइट। तो जिस तरीके से आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं जिस तरीके से आप क्रिएटिवली सोचते हैं ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो वो इस चीज़ को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अमेजिंग है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अमेजिंग हैं, आप जिस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करते हो जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो सामने वाले को अपनी इमेजिनेशंस को वो भी बहुत अमेजिंग है। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा भी लगेगा एंड वो आपको अपनी सोल फैमिली अपनी सोल ट्राइब का ही समझेंगे अगर वो इन सब चीज़ों को समझते हैं तो। और अगर नहीं समझते हैं तो उनको काफ़ी फेमिलियर वाइब्स आएंगी आपसे। तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा उनकी तरह हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरह हैं और आप लोग काफ़ी सिमिलरली सोचते हो। और फाइनल कोई ऐसा इंसान उनको मिला है जो कि उनकी तरह है लाइक जिसके साथ उनकी वाइब मैच करती है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट भी वो आपको दे सकते हैं। साथ ही आप बहुत काइंड हो, सो आपकी काइंडनेस को लेके भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत ही पेशेंस हो, आप बहुत मैच्योर हो, आपके अंदर लाइक डीप फेमिनिन एनर्जी है। सो वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे नोटिस करेंगे लाइक काइंड ऑफ इम्प्रेस वाली फीलिंग। सो आपके अंदर इम्प्रेस की क्वालिटीज़ हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल मिलके इम्प्रेस बनते हैं राइट। इन दोनों की एनर्जी को अगर जॉइंट कर दिया जाए तो इम्प्रेस की एनर्जी आती है। तो वो आपके अंदर एक इम्प्रेस देखेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, आप टॉप पे जा सकते हो एंड आप टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप उतने ही ज़्यादा काइंड भी हो, आपको उस चीज़ का ईगो भी नहीं है, आप प्रैक्टिकल भी हो। वो उस चीज़ को फ़ील करेंगे एंड इस चीज़ को लेके भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं आपकी काइंडनेस को लेकर, आपके टैलेंट्स को लेकर, आपकी स्किल्स को लेकर स्पेशली। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आपकी व्यावहारिकता, यानी कि आपके बिहेवियर को लेकर, आपके प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जो काम आप करते होगे, जिस तरीके से आप करते होगे, उस चीज़ को लेकर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आपकी चीज़ों को लेकर जो समझ होगी, उस चीज़ को लेकर भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो पायल है काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है। हो सकता है आप लोग किसी वर्क कनेक्शन के कारण ही मिलो, किसी प्रोजेक्ट के चलते आप लोग मिलो या तो आप उनके कस्टमर हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप उनके पास सर्विस लेने के लिए जाओ या फिर वो आपके पास सर्विस लेने के लिए आएँ। या फिर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का आप दोनों हिस्सा हो। आपकी फर्स्ट मीटिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है या फिर आप लोगों का अरेंज मैरिज सेटअप हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अरेंज मैरिज सेटअप भी ये हो सकता है।
तो आपकी इन क्वालिटीज़ को वो नोटिस करेंगे कि आपकी फैमिली वाले उनको बताएं कि ये काम करती हैं, इनके अंदर ये स्किल है, और वो उस चीज़ को लेके आपको कॉम्प्लीमेंट करें। मतलब कि आपको वहाँ पे शोकेस करने का मौका मिलेगा अपने टैलेंट्स को, अपने माइंड को, और वो चीज़ वो वहाँ पे देखेंगे और उस चीज़ की कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी जो चीज़ों को मैनेज करने की जो स्किल है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है, उस चीज़ को लेकर भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आप लोग खुद ही अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते होगे, एंड बहुत ही यंग एज से उठाते होगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो मैटर आप बॉय हो या गर्ल हो सकता है आप लोग लड़की हो, बट फिर भी आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते होगे। सो इस चीज़ को भी वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, और आपके शोल्डर्स पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे एंड इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट भी देंगे कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हो। आप काफ़ी खुददार हो सकते हो, ग्रुप नंबर 2, कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में वो अपने ही दम पर किया होगा। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प की होगी इन सब चीज़ों को लेकर। आपने खुद ही अपने आप को तैयार किया होगा, आपने खुद ही एक तरीके से राइज़ किया है। मुझे पियोनिक्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि बॉटम को टच करके आपने खुद राइज़ किया है। अब आप खुद जो है आसमान की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और इस चीज़ को वो सच में कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने अपने दम पर बहुत कुछ किया है। आपने स्ट्रगल की है, आपने बैड फेसेस देखे हैं, बट स्टिल आप स्ट्रॉन्ग हो, आप आगे बढ़ रहे हो और अपने दम पर बढ़ रहे हो, किसी की हेल्प के बिना। स्पेशली अगर आप गर्ल्स हैं तब तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप बॉयज़ हैं तब भी स्टिल वो आपकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आपकी अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बहुत कम समय में जो है आपने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली एंड बहुत ही कम एज में आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार होगे, ग्रुप नंबर 2। सो इस चीज़ को भी वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड स्टिल इतना कुछ फेस करने के बाद भी आपके अंदर 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हो सकती हैं। एक जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत मैच्योर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बट स्टिल आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आपके अंदर बचपना है, आप चीज़ों को एन्जॉय करना भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सीरियस टाइप के इंसान हो, बोरिंग टाइप के इंसान हो। नो, आप चीज़ों को एन्जॉय करना भी जानते हो। आप दूसरे लोगों का मूड लिफ्ट भी कर सकते हो, सो आप मूड लिफ्टर हो सकते हो। आप बच्चे के साथ बच्चे बन सकते हो एंड जब ज़रूरत पड़े तो आप बहुत मैच्योर बन सकते हो। सो इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे। आपकी जो मूड लिफ्टिंग वाली एनर्जी होगी, इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करेंगे। आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते हो एंड हाँ, सबके साथ नहीं घुलते-मिलते होगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि इंट्रोवर्ट्स वाइब मुझे आ रही है इस फाइल से बहुत ज़्यादा। तो सबके साथ नहीं मिलते हो, घुलते-मिलते होगे आप लोग, बट येस, जिन लोगों के साथ आप चाहते हो, उन लोगों के साथ आप बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हो, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो। काफ़ी अडॉप्टेबल पर्सनैलिटी होगी आपकी, स्पेशली जब आप चाहते हो अडॉप्ट करना। एंड आप किसी का भी मूड लिफ्ट कर सकते हो, आप किसी को भी अच्छा फ़ील करा सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं एंड आपको खुद भी नहीं पता होगा शायद ये चीज़। आपने खुद को भी हील किया होगा और आप अदर्स को भी हील कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर हीलर्स नहीं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है एम्पैथ्स हो सकते हैं। एम्पैथ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ में होंगे। अपनी फैमिली में भी आप लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होंगी एंड वर्क प्लेस पर भी आपके पास जो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। लीड कर रहे होगे आप चीज़ों को एंड किसी के अंडर काम करना, किसी को फॉलो करना आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होगा। आप लोगों को भी लीड करना ही पसंद होगा, और इस चीज़ को भी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जो है कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आपके अंदर लीडर बनने की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, उनसे काम निकलवा सकते हो, काम करा सकते हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेके वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है बाकी लोगों से। आपके एटीट्यूड की भी तारीफ़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा गुड एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को क्वींस समझते होगे और क्वींस लाइक एनर्जी होंगी आपकी। आपको बुलशिट बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है? और ना ही आप किसी के साथ बुलशिट करते होगे। अमेज़िंग एनर्जी, ट्रूली मैच्योर एनर्जी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। या तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी आप लोगों में से बहुत से लोगों की, या फिर स्टिल आपकी चल रही होगी जब आप इनसे मिलोगे। तो आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 2,
आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि यस दिस इज़ द वन, और आप लोग अंदर से आपकी इंट्यूशंस होंगी जो आपसे कहेंगी कि आपको इस पर्सन की तरफ एक्शंस लेना चाहिए, और आपको लेना चाहिए, क्योंकि एंजल्स भी ये कंफर्म कर रहे हैं। जो अभी टाइम हो रहा है वह 1122, लाइक 11:22 हो रहे हैं अभी। सो यस, वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जब आप इनसे मिलोगे तो यूनिवर्स आपको कंफर्म करेगा किसी ना किसी तरीके से कि आप सही पाथ पर हो, सही इंसान की तरफ, और आपको एक्शन लेना चाहिए इस इंसान की तरफ। एंड उनको भी ये इंट्यूशंस अर्ज फील होगी आपकी तरफ कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए। आप दोनों ही एक दूसरे से जब पहली बार मिलोगे तो आप दोनों को ही वो यूनियन वाली फीलिंग आएगी कि अब आप लोगों को जो है सही टाइम आ चुका है आप दोनों का सेटल डाउन होने का। ओके। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बस। लेकिन हाँ, आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो गए। ग्रुप नंबर 2, अमेजिंग एनर्जी। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।